बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक के फजल और करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सब्ज़ देसी मिर्च का फार्म है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सब्ज़ देसी मिर्च की काश्त से लेकर इसके तैयार होने तक का प्रोसेस, इसके अखराजात और इसके मुनाफा के बारे में बात करूंगा। तो इस फार्म के जो ओनर हैं उन्होंने तकरीबन 2 एकड़ जो रकबा है उस पर ये मिर्च काश्त की हुई है। और अंकल बता रहे थे कि वो तकरीबन अपने बचपन से ये जो फार्मिंग है वो कर रहे हैं। तो आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये प्रॉपर इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद अकरम। अच्छा सर, ये आपने जो सब्ज़ मिर्च है कितने एकड़ पर काश्त की हुई है? 2 एकड़ पर काश्त की है। 2 एकड़ पर जी। कितने अरसे से आप मिर्च काश्त कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से? हाँ जी। अच्छा सर, आप ये बताएं कि ये मिर्च की कौन सी किस्म है? ये देसी मिर्च है। देसी मिर्च है? हाँ, सब्ज़ देसी मिर्च। इसके अलावा और भी किस्म है इसकी? कोई हाइब्रिड भी किस्म है इसकी? और हाइब्रिड बेस्ट है या देसी मिर्च बेस्ट है? ये देसी मिर्च बेस्ट है हाइब्रिड से। हाइब्रिड से देसी मिर्च बेस्ट है? हाँ जी। वो क्यों बेस्ट है? इसका रेट ज्यादा है या इसकी पैदावार ज्यादा है? इसकी पैदावार भी ज्यादा है, इसका रेट भी अच्छा है। ये अचार में और इसे अचार में बहुत ज्यादा इसे इस्तेमाल होती है ये मिर्च। अच्छा सर, आप ये बताएं कि जब आपने मिर्च काश्त करनी होती है जी, तो आप कितनी दफा हल चलाते हैं खेत में? इसमें कमो पेड़ को 10 दफा चलाते हैं। कमो बेश 10 दफा? हाँ जी। जी, तो 10 दफा जो हल चलाते हैं उसका कितना खर्चा आता है? उसका खर्चा तकरीबन को 10,000 खर्चा आता है उसका। 10,000? जी। तो हल चलाने के बाद फिर पानी लगाने का प्रोसेस वो थोड़ा बताएं, खेत कैसे तैयार करते हैं? इसके बाद इसमें जहर डालते हैं, जहर से बाद फिर इसमें खाद डालते हैं, फिर इसके कीड़े निकालते हैं, कीड़ों के बाद फिर इसे काश्त करते हैं। फिर पानी छोड़कर जैसे मूंजी लगा दी ऐसे लगानी पड़ती है ये मिर्च। जी हाँ जी। अच्छा सर, आपने बताया कि जहर डालते हैं, कौन सा जहर डालते हैं आप? फूराडान। कौन सा? फूराडान जहर। फूराडान। कितना जहर डालते हैं आप? 1 तोड़ा जहर का होता है, वो 10 किलो का। 10 किलो का कितने में मिल जाता है वो? 1000 में। 1000 में जहर बस एक दफा ही डालना होता है कि इसके बाद भी जरूरत पड़ती है? पानी के साथ जहर डालना पड़ता है। कितनी दफा पानी लगाते हैं? जब भी तकरीबन ये हफ्ते बाद जहर डालना पड़ता है इसमें। हफ्ते बाद जहर डालना पड़ता है? जी जी। तो खाद कितनी डालते हैं आप? खाद इसमें तकरीबन हमने 1 एकड़ में 8 बोरी खाद डाल चुके हैं हम। 1 एकड़ में 8 बोरियां खाद डाल चुके हैं? हाँ जी। ये जब स्टार्ट में आप खेत तैयार करते हैं उस वक्त कितनी बोरियां खाद डालते हैं? 2 बोरियां DAP डालते हैं। 2 बोरियां DAP? जी जी। DAP का कितना रेट है? 4000 रुपये रेट है उसका। 4000 रेट है 1 बोरी का। अच्छा सर, आपने ये तो बता दिया कि आप काश्त इस तरह करते हैं, तो ये इसका जो बीज है जी जी, फी एकड़ के लिए कितना बीज आप पनीरी के लिए लगाते हैं? 1 किलो बीज। 1 किलो बीज? जी जी। तो जो पनीरी है वो कितने मरले की हो तो 1 एकड़ के लिए जो है वो पूरी हो जाती है? वो 4 मरले हो ना, वो पनीरी 1 एकड़ में वो पूरी आ जाती है। 4 मरले की पनीरी 1 एकड़ के लिए पूरी हो जाती है? हाँ जी, पूरी आ जाती है। तो ये आप इसके बाद जो खेलें बनाई हैं, ये नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये खेलों में इन्होंने सब्ज़ मिर्च लगाई हुई है जी। तो ये खेलों में आप खेलें मशीन से बनाते हैं? जी, ये आलू प्लांटर से खेले निकालते हैं। आलू प्लांटर से? जी। इसका कितना खर्चा आता है? 1000 रुपये खर्चा आता है खेलों का फी एकड़? फी एकड़। तो इसके बाद ये जो इसकी पनीरी है आप खुद लगाते हैं? जी, हम खुद लगाते हैं। या मुलाजिम रखे हुए हैं? मजदूरों से लगाते हैं। मजदूरों से? मजदूरों से लगाते हैं। मजदूर जो हैं वो 1 एकड़ की पनीरी लगाने का कितने पैसे लेते हैं? 2000 रुपये लेते हैं। 2000 लेते हैं? जी। अच्छा, तो इसका अच्छा मौसम, बेस्ट मौसम कौन सा है सब्ज़ मिर्च काश्त करने का? हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं। ये जनवरी का मौसम है। जनवरी फरवरी में काश्त होती है। जब प्याज लगता है उससे वो साथ ही मिर्च लगती है। प्याज के साथ ही जनवरी फरवरी में काश्त होती है? जी जी।
तो जनवरी फरवरी में काश्त करने के बाद ये कितने महीनों के बाद तैयार हो जाती है? 2 महीनों के बाद तैयार हो जाती है। 2 महीनों के बाद तैयार हो जाती है। अच्छा सर, ये बताएं कि जब 2 महीनों के बाद तैयार हो जाती है तो आप ये जो इसकी मिर्चें हैं वो उतारते हैं, उसके लिए आप फिर मुलाजम जो है मजदूर लगाते हैं? हाँ, इसे गोडी भी करते हैं, जब भी मजदूर लगाते हैं। गोडी कितनी दफा करते हैं? तकरीबन इसके 4 दफा गोडी हो चुकी है इसके खेतों की। 4 दफा गोडी हो चुकी है। अब इसमें जड़ी बूटियां होती हैं, फौरन इसकी गोडी करानी पड़ती है। अच्छा सर, आप बता रहे हैं कि तकरीबन 2 माह बाद ये तैयार हो जाती है जी। तो ये जो सब्ज मिर्च है ये कितने फल देती है? ये तकरीबन 8 से 10 फल देती है। माशाल्लाह। दोस्तों, ये सर बता रहे हैं कि ये जो सब्ज मिर्च है ना 2 महीने के बाद तैयार हो जाती है, इसके बाद ये 8 से 10 दफा फल देती है। इसका मतलब ये है कि ये एक दफा मिर्च को उतार लेते हैं, तो इस एक दफा उतारने के बाद ये कितने दिनों बाद फिर मिर्चें आ जाती हैं? 10 दिन बाद फिर तैयार हो जाती है। तो 10 दिन बाद फिर मिर्चें आ जाती हैं, फिर उतारते हैं, फिर 10 दिन बाद ये जो है ना वो मिर्चें आ जाती हैं। इसे खाद डालते हैं, स्प्रे करते हैं, पानी लगाते हैं इसे, तो ये 10 दिन बाद फौरन तैयार हो जाती है ये। जी सर। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आप इसको जो है ना वो पानी कितनी दफा लगाते हैं? पानी तकरीबन 4 दिन बाद इसे पानी लगाते हैं। 4 दिन बाद पानी लगाते हैं? जी जी, ठीक है। तो इसे गिले नक्के पानी लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें नमी हो रहा है, हर टाइम नमी होनी चाहिए मिर्च में। जी जी। अच्छा सर, आप ओवरऑल ये बताएं कि खाद का खर्चा, जहर का खर्चा, मजदूरी, खेत जो आप तैयार कराते हैं वो सारे खर्चे डाल के 1 एकड़ एक जो है उस 1 एकड़ का कितना खर्चा आ जाता है? तकरीबन 50,000 खर्चा आ जाता है। तकरीबन 50,000 खर्चा आ जाता है सारे खर्चे मिला के। तो इसके बाद ये जो आप मिर्च है ये किस जगह फरोख्त करते हैं, उसका तरीकाकार भी बताएं। ये मंडी में जाती है मिर्च, लाहौर चली जाती है, सियालकोट, फैसलाबाद, हमारी इधर से गाड़ी आती है वो लेकर चली जाती है। गाड़ी कौन भेजता है? वो आते, वो गाड़ी इधर की गाँव की है गाड़ी। अच्छा। वो 20 तोड़े हमारे यहाँ, 50 तोड़े किसी के यहाँ, 25 तोड़े किसी के यहाँ, ऐसे वो 300 तोड़ा लेकर लग जाती है। अच्छा, तो ये जो गाड़ी है ये आपके अपने बंदे साथ जाते हैं कि आपका आगे उनके साथ कोई राब्ता होता है? नहीं, बंदे भी साथ जाते हैं, कभी पैसे भी आ जाती है, पैसे वापस आ जाते हैं। मिर्च फरोख्त हो जाती है, कंप्यूटर पे बिल भरता है, वो वापस आ जाते हैं पैसे। अच्छा सर, ये बताएं कि मिर्च का रेट क्या है? मिर्च का रेट ये 300 से लेकर 1000 रुपये तक तोड़ा बिकता है इसका, 20 किलो का। 300 से लेके 1000 तक एक तोड़ा, जिसमें तकरीबन 20 किलो मिर्चा वो सेल हो जाता है। जी जी। तो इसका जो अच्छा रेट का सीजन है वो किस महीने में, किस सीजन में आपको ज्यादा रेट मिलता है? ये जुलाई में। जुलाई में रेट ज्यादा होता है? हाँ जी, इसका जब अचार पड़ता है, हाँ जी, अचार ये शदान वाले दूसरे ये अचार में इस्तेमाल करते हैं ज्यादा मिर्च। अच्छा, ये उसमें इस्तेमाल करते हैं। जी जी। तो आप सिर्फ इसको लाहौर प्रेफर करते हैं कि उधर लाहौर में आपको ज्यादा रेट मिलता है? लाहौर में जिधर भी रेट ज्यादा मिला उधर बेच देते हैं। अगर फैसलाबाद में रेट ज्यादा मिलता है फैसलाबाद बेच जाते हैं, अगर लाहौर में मिले लाहौर में बेच देते हैं, अगर सियालकोट में रेट मिले उधर बेच देते हैं। तो ये जो आप इनको मिर्च को पौधे से अलग करते हैं, तोड़ते हैं, इसका क्या प्रोसेस है? ये भी मजदूरी करते हैं काम? ये भी मजदूरी काम करते हैं। मजदूरी करते हैं जी। वो फी तोड़े के हिसाब से आपसे पेमेंट लेते हैं? जी जी। एक तोड़े की कितनी पेमेंट है? 100 रुपया पेमेंट एक तोड़े की। एक तोड़े की 100 रुपया पेमेंट है? 20 किलो मिर्च आती है, 100 रुपये एक तोड़े की पेमेंट लेते हैं। तो ये तो आप मिर्च काश्त करते हैं 1 फरवरी आप बता रहे थे, फरवरी में काश्त की है। जी जी। इसके बाद आपका जो खेत है वो कब फारग हो जाता है मिर्च से मुकम्मल तौर पर कि आप कोई और फसल काश्त कर लें? ये जाएगा अगस्त में फारग होगा खेत हमारा। अगस्त में फारग होगा? हाँ। तकरीबन 6 महीने बाद फारग हो जाता है? महीने बाद फारग हो जाता है ये। तो इसके बाद आप कोई और सब्जी या फसल काश्त कर सकते हैं? हाँ, फिर इसके बाद इसमें मटर लगाएगा, आलू लगा सकते हैं हम, पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं हम इसमें।
हाँ जी जी सर। हाँ जी। सर ये बताएं कि आप ये बता रहे हैं कि आपका तकरीबन 50,000 खर्चा आ जाता है जी। अब हमारे नाजरीन को ये बता दें कि आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, जी जी। तो इसके बाद आपको 1 एकड़ से कितना मुनाफा प्रॉफिट आ जाता है? तकरीबन 1 एकड़ में तकरीबन कभी 50,000, कभी 80,000, कभी लाख भी आ जाता है। वो तो रेट की बात होती है ना। अगर रेट अच्छा है तो ज्यादा प्रॉफिट आ जाता है, अगर रेट कम हो तो फिर कम आता है प्रॉफिट। जी, इतनी मेहनत के बाद। हाँ जी। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको नुकसान हुआ हो? हाँ, नुकसान भी हो जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये, अगर ज्यादा बारिश हो जो मिर्च खेत में खराब हो जाती है। जी हाँ जी, इसका नुकसान भी हो सकता है। ज्यादा बारिश नुकसानदेह है? नुकसानदेह है इसका। हाँ जी। अच्छा सर, अगर कोई बंदा ये मिर्च काश्त करना चाहता है तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? अपने तजर्बे की बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि हम बचपन से ये काम कर रहे हैं, आप क्या मशवरा देंगे? हम उसको मशवरा देंगे कि 1 सितंबर से इसकी पनीरी काश्त करें जी। उसके बाद जनवरी या फरवरी में से काश्त करें। जी हाँ जी। इसके बाद इसके शापर डालना पड़ता है, इसका टर्नल बनाना पड़ता है। जब जी उसके ऊपर शापर डालना पड़ता है क्योंकि ये कोरे वगैरह कि इससे असर ना करे वो ककर वगैरह। जी। हाँ जी। तो अगर कोई बंदा मेहनत करता है तो उसको फायदा होगा? फायदा होगा। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती मालूमात और कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।